नमस्कार साथियों, धोरा क्लासेस परिवार में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे साथियों तक आज की इस क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच गया है। तो सभी साथी जुड़िए। प्यारे दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट के लिए सामान्य ज्ञान सामान्य जागरूकता का प्रैक्टिस सेट नंबर 53। इससे पहले हमारी 52 क्लासेज हो चुकी है। जिन प्यारे साथियों ने पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी है, उम्मीद करता हूं वो पीछे वाली क्लासेस देख रहे हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं। प्यारे साथियों, सभी क्लासेस के जो नोट्स है वो हम आपको दोहरा क्लासेस एप्लीकेशन पे निःशुल्क सामग्री वाले सेक्शन में उपलब्ध करवाते हैं। वहां से जाकर इन सभी तरह के नोट्स के आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए जुड़िए सभी साथी, और एक बार सभी लाइक और शेयर जरूर करें अपने इस बेहतरीन जबरदस्त सेशन को। आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बैच पर आपका दीपावली बम्पर ऑफर चल रहा है। 999 की जगह मात्र 399 में ज्वाइन कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट, सभी क्लासेस, सभी तरह के नोट्स 12 मंथ 12 महीने की 1 साल की वैलिडिटी के साथ में मिलेगा। टेस्ट सीरीज निःशुल्क रहेगी। 500 बच्चों के लिए ये आपका प्राइम ऑफर निकाला गया है, जिसमें कुछ नाम मात्र के बच्चे बचे हैं। तो वो किस्मत वाले बच्चे शीघ्र अतिशीघ्र ज्वाइन करके अपना पैसा बचाएं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का आप लोगों से सवाल पूछा गया है। जबरदस्त प्यारे साथियों सवाल है, सभी को आंसर देना है। लाइव चैट ओपन कर लीजिए और साथ में मेरे साथ आपको हर एक बच्चे को प्रैक्टिस करना ही करना है, जवाब देना ही है। साथ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं वो भी ध्यान से देखना है। देखिए, अगर आपको क्लास में अच्छे से कंसंट्रेट करना है तो फिर आपको हर एक सवाल का अपना बेस्ट ऑप्शन लिखना होगा। इससे जो है आपका ध्यान क्लास में अच्छे से आ पाएगा और आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर पाओगे, सीख पाओगे। जो साथी कह रहे हैं कि सर इसमें जो है सही आंसर करेंगे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो एक सवाल ये याद रखना कि किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 75 के अनुसार, ठीक है। और जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो है सुझाव देता है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का, और उसके आधार पर, उस सुझाव या सलाह के आधार पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। इसमें कहा गया कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करेंगे? पद धारण करेंगे। तो आर्टिकल 75 याद रखना। नेक्स्ट है सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली ब्लेस्ड महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखो, एक तो इसको सागा दावा बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका तिहरा सौभाग्यशाली। ये एक महोत्सव है। ये कौन से राज्य का महोत्सव है? हमने सभी प्रमुख त्योहार, महोत्सव, उत्सव ये पढ़ लिए हैं। जितनी भी पूजाएं होती है वो हमने पढ़ ली है। अपने जो बैच अपने चल रहा है उसके लाइव क्लास में हमने ये टॉपिक कर लिया है। तो सागा दावा का सवाल आपसे पूछा गया है। जो प्यारे साथी इसका आंसर लिख रहे हैं, ये सिक्किम का है। सिक्किम इसमें सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कर देंगे प्यारे साथियों। देखिए आगे बढ़िए। सागा दावा जिसे ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल भी कहा जाता है, सिक्किम के बोधु का एक शुभ त्योहार है। यह त्योहार महायान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र है, जो इस शुभ अवसर पर भगवान बुद्ध के जन्म, उनकी इस भौतिक दुनिया से ज्ञान मुक्ति की प्राप्ति का स्मरण दिलाती। सागा दावा सिक्किम का। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? केरल की प्यारे साथियों आप लोगों से साक्षरता दर पूछी गई है। मुझे लगता है ये सवाल आज की क्लास का सबसे आसान सवाल आपके सामने आ चुका है। हमेशा हमारी क्लास में एक सवाल ऐसा होता है जो बोनस होता है आप सभी के लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए, आपको अपने आप पर प्राउड फील करवाने के लिए। तो इसका जवाब दीजिए, फिर बढ़िया हौसले के साथ में आगे की क्लास को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। 94% वालों का बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 1। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में साक्षरता दर 94% रही। केरल में पुरुष साक्षरता 96 और महिला साक्षरता 92% प्यारे साथियों दर्ज की। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बता दो भाई। लेटेस्ट जो नियुक्तियां है ना, उनके सवाल आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या फिर राज्यपाल हो, या फिर मुख्य न्यायाधीश हो। इनके बारे में प्यारे साथियों सवाल अक्सर पूछा जाता है।
तो ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं ये आपको बताना है। धर्मेंद्र प्रधान, मोहन चरण मांझी, नवीन पटनायक और सुब्रमण्यम जयशंकर आपको ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। और जो साथी इसके अंदर कह रहे हैं लिखते जाइए, सभी को लिखना है। लाइव चैट ओपन कर लो, कमेंट बॉक्स ओपन कर लो, ठीक है। 15वें मुख्यमंत्री बने हैं, और कौन बने हैं 15वें? मोहन चरण मांझी प्यारे साथियों 15वें ओडिशा के मुख्यमंत्री बने हैं। देखो, मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 78 सीटों पर जीत दर्ज कर 24 साल बाद जो है सत्ता में वापसी करी। वह 4 बार विधायक रह चुके हैं और अनुसूचित जनजाति से प्यारे साथियों संबंध रखते हैं। वही कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। यानी 2 प्यारे साथियों, कनक वर्धन सिंह और पार्वती परिदा उप मुख्यमंत्री बने हैं, जैसा कि अभी ये रिवाज चला है बीजेपी की सरकार में। वर्ली चित्रकला भारत के राज्य की लोक चित्रकला है, ये भी हमने पढ़ा है। वर्ली कहाँ की प्यारे साथियों कला है, ये आपको बताना है। मणिपुर, मिजोरम, कर्नाटक और महाराष्ट्र में से आपको अपना बेस्ट ऑप्शन लिखना है। चलिए बता दीजिए। वर्ली चित्रकला, वर्ली एक लोक चित्रकला है प्यारे साथियों। ये चित्रकला कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। ऑप्शन करेंगे इसमें 4। वर्ली कहाँ की है? महाराष्ट्र की। देखो, वर्ली जनजातीय कला एक शैली है जो ज्यादातर महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री रेंज जनजातीय लोगों के द्वारा बनाई जाती है। इसकी जड़ें 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में खोजी जा सकती है। इन चित्रों में मुख्य रूप से बुनियादी ज्यामितीय आकृतियां जैसे वृत्त, त्रिकोण और वर्ग का प्यारे साथियों मुख्यतः प्रभुत्व है। नेक्स्ट है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी प्यारे साथियों ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर या लाला लाजपत राय में से आप लोगों को जवाब लिखना है। इनको श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है? बिहार केसरी के अलावा श्री बाबू भी है। प्यारे साथियों, ये बाबू कौन है? श्री कृष्ण सिन्हा है। यानी ऑप्शन क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। देखो, श्री कृष्ण सिन्हा 1946 से 61 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे थे। उन्हें श्री बाबू या बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। वे ब्रिटिश भारत में लगभग 8 वर्षों तक कारावास में भी प्यारे साथियों रहे थे। ये आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? रजिया सुल्तान की प्यारे साथियों आपसे बात की जा रही है। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली एकमात्र महिला जिसका सवाल आता है कि वो महिला कौन थी, वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को प्यारे साथियों कब जो है गद्दी से हटाया गया, ये आपको बताना है। किसने हटाया था इसके बारे में भी बात करेंगे, पहले लिख दीजिए कब की बात है। 4 वर्ष का इनका शासनकाल था। 1240 में इनको प्यारे साथियों हटाया गया था। यानी 1236 से लेकर 1240 तक का इनका कार्यकाल। देखो, इल्तुतमिश की बेटी, ये भी पूछा जाता रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी सुल्तान एकमात्र मुस्लिम महिला है जिसने दिल्ली सल्तनत पर क्या किया? शासन किया था। एकमात्र महिला जिसने दिल्ली सल्तनत को संभाला 4 वर्षों तक। अप्रैल 1236 में ये शासक बनी थी और 1240 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने इनको हटा दिया था। याद रखना, किसने हटाया? रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने इनको हटाया था। नेक्स्ट है, दिनोदर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्यारे साथियों स्थित है, ये आपको बताना है। दिनोदर पहाड़ियों का सवाल आप लोगों से पूछा गया है। दिनोदर पहाड़ियां कहां स्थित है? अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में से आपको बताना है। ज्वालामुखी से निर्मित ये पहाड़ियां हैं। और दिनोदर एक हिल स्टेशन भी है, एक पर्यटन स्थल भी बना हुआ है। गुजरात,
सही आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। गुजरात का जो कच्छ का रण है यहाँ पर है। देखो धीनोधर पहाड़ियां गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ये एक ज्वालामुखी पलक है जो स्थानीय बलुआ पत्र से ऊपर उठ रहा है। 386 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ रहा है। धीनोधर हिल एक पर्यटक और प्यारे साथियों तीर्थ स्थल बना हुआ है। नेक्स्ट, भारत का 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा। मोढेरा प्यारे साथियों का एक मोटेरा स्टेडियम है जो कहां पर है प्यारे साथियों, अहमदाबाद में। एक मोढेरा प्यारे साथियों गांव है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलता है। आपको राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और आपको हिमाचल प्रदेश दिया है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित जो शहर है वो आपका बना है सांची, आपको याद रखना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि प्रत्येक राज्य में एक शहर जो है सौर ऊर्जा से संचालित हो, ऐसा उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है। बता दीजिए सही आंसर क्या होगा। गुजरात, गुजरात के महसाणा में। ऑप्शन क्या करेंगे, 2 करेंगे। देखो जी, मोढेरा गांव की बात करें तो 9 अक्टूबर 2022 को गुजरात के महसाणा जिले के एक गांव मोढेरा को भारत का पहला 2400 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया। केंद्र और गुजरात सरकार ने महसाणा के सुजानपुरा में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS के साथ एकीकृत सौर ऊर्जा परियोजना के माध्यम से 2400 घंटे सौर ऊर्जा प्रदान करने के लिए मोढेरा सूर्य मंदिर और शहर के सौरकरण की शुरुआत की गई। नेक्स्ट, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। 4 राज्यों में से एक राज्य बताओ जहां से कर्क रेखा निकलती है, ये आपको बताना है। चलिए बता दीजिए सभी। ये आसान सवाल आ गया फिर से आपके सामने। मुझे लगता है सभी का उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बताते जाइए, सभी आंसर दे दीजिए। पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और केरल में से कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ऑप्शन कर देंगे 3 इसमें। चलिए थोड़ा करेक्शन है इसके अंदर, मैं कर देता हूं पहले ताकि कोई कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिर इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब हम बात करें तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि कर्क रेखा भूमध्य रेखा से 23 डिग्री 50 मिनट 23.5 डिग्री उत्तर के कोण पर एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें बात करें, गुजरात आता है, गुजरात के बाद राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, पश्चिम बंगाल आता है, फिर आपका आता है त्रिपुरा, फिर आता है आपका मिजोरम। ये सभी के सभी वो स्टेट है जहां से होकर जो है आपकी गुजरती है कौन सी रेखा, आपकी कर्क रेखा, ठीक है। और इनके बारे में पूछा जाता है कि कहां से गुजरती है कहां से नहीं गुजरती, इसलिए आपको ये याद भी रखना है। चलिए सभी का सही हुआ होगा, आसान था सवाल। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज सेइंग कि भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया या अगला प्रमुख किसे बनाया गया है, ये आपको बताना है। सेना प्रमुख आपसे पूछा गया है। ये पहले सेना में उप प्रमुख का कार्य किए हुए हैं और सही आंसर करेंगे इसमें क्या, उपेंद्र, उपेंद्र द्विवेदी, इनको नामित किया गया। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, डी। तो देखिए इनकी बात करते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के अगले प्रमुख होंगे। उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को जनरल मनोज सिंह पांडे से
सेना प्रमुख का पद संभालेंगे। सैनिक स्कूल रीवा के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी को 18 दिसंबर 1984 को जो है जम्मू कश्मीर राइफल में नियुक्त किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी सेना मुख्यालय में उप प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं, अब ये प्रमुख बन चुके हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया? सीधा सवाल है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, ये आपको बताना है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? आधुनिक जितने भी प्यारे साथियों आधुनिक इतिहास के आंदोलन है उनके बारे में सवाल आता है। अलग अलग समय पर जो आंदोलन हुए उनके बारे में, उनके नेतृत्व के बारे में, आंदोलनकर्ता और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सवाल प्यारे साथियों लगातार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सवाल मैं भी हर क्लास में आपके लिए मेंशन करता हूं क्योंकि सवाल आते हैं। खेड़ा आंदोलन जो प्यारे साथी लिख रहे हैं कि सर खेड़ा आंदोलन हुए थे 1918 में, यानी ऑप्शन क्या करेंगे 4, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4 आप लोगों का बिल्कुल सही। देखो खेड़ा आंदोलन 1918 महात्मा गांधी द्वारा खेड़ा के किसान पाटीदार समुदाय के लिए भी नियमित किया गया था। खेड़ा के किसान पाटीदार समुदाय ने प्लेग और हैजा तथा पूरी फसल बर्बाद होने के कारण उच्च कर यानी 23% कर देने से इनकार कर दिया। इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने मांग मान ली थी और केवल उन्हीं किसानों से कर वसूल किया था जो भुगतान करने में सक्षम थे। तो खेड़ा आंदोलन सफल हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है? कि अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो केंद्र सरकार राज्यों की रक्षा करेगी, और अगर कोई आंतरिक अशांति होती है तब भी जो है केंद्र सरकार जो है रक्षा करेगी। तो ये आर्टिकल कौन सा है जिसमें यह प्रावधान प्यारे बच्चों किया गया है प्यारे साथियों, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 353, 356, 355 और 358 में से आप लोगों का जवाब आना चाहिए। तीन सौ पचपन ऑप्शन नंबर क्या कर देंगे 355 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। देखो अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है होगा कि वह हर राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से बचाए, यह सुनिश्चित करे कि हर राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है। अनुच्छेद 355 भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित आपातकालीन प्रावधानों का प्यारे साथियों एक हिस्सा है, आपातकालीन प्रावधानों में शामिल होता है। इसको छोड़ दीजिए, ये गलत अलग आ गया। आगे देखिए, हड़प नीति, विलय नीति, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानी जाने वाली नीति निम्नलिखित में से किसने अपनाई थी? हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी इसको जानते हैं, विलय नीति के नाम से भी इसको जानते हैं। तो लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इनमें से आपको बताना है। अच्छा सवाल है, इसके बारे में बहुत बार सवाल आया हुआ, हड़प नीति का सवाल खूब पूछा गया परीक्षा में। आ गया जी ऑप्शन, जिन बच्चों ने लॉर्ड डलहौजी डलहौजी लिखा है बहुत सही है, ऑप्शन हो जाएगा 2 आप लोगों का। देखो व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में व्यापक रूप से अपनाई गई एक विलय नीति थी। इस सिद्धांत से निर्धारित किया गया कि यदि एक भारतीय शासक बिना पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसका राज्य व्यापकत हो जाएगा, यानी सीधा सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला जाएगा। यह थी विलय नीति। नेक्स्ट है, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से द्वारा अलग होता है। दक्षिण में छोटा अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है उससे अलग होता है, कौन से चैनल से अलग होता है? चैनल प्यारे साथियों पूछा गया और मैंने ये सभी चैनल आपको बताए हुए भी है। एक क्लास में मैंने इन सब की बात करी थी, में हमने पाक स्ट्रेट की बात भी करी थी और साथ में चैनल्स की भी बात करी थी। छोटा अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल यानी ऑप्शन प्यारे साथियों 3 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब जरा देखिए, यहां से सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप
समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है। ये उत्तर से दक्षिण तक 150 किलोमीटर चौड़ा, पूर्व से पश्चिम तक 10 किलोमीटर लंबा और इसकी न्यूनतम गहराई 7.3 मीटर तक है। इसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये भूमध्य रेखा के उत्तर में अक्षांश की 10 डिग्री रेखा पर है, इसलिए इसको 10 डिग्री चैनल के नाम से प्यारे साथियों जाना जाता है। इसी प्रकार 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, 7 डिग्री चैनल है। लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सभी प्रमुख मंदिर हमने पढ़े हैं। लिंगराज मंदिर का सवाल आपसे पूछा गया है, ये आपको बताना। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा में से प्यारे साथियों आपका जवाब आना चाहिए। चलिए लिखते जाइए, सभी का जवाब देखना चाहूंगा मैं, सभी को लिखना है। लिंगराज मंदिर 11वीं सदी में बना हुआ आपका लिंगराज मंदिर जो है वो भगवान शिव का मंदिर है। और ये वाला जो भगवान शिव का मंदिर है ये प्यारे साथियों ओडिशा राज्य में है। कौन से में है? ओडिशा, ऑप्शन करेंगे 4। प्यारे साथियों भगवान शिव को समर्पित 11वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में है। इसे सोमवंशी राजा ययाति प्रथम ने बनवाया था। किसने? ययाति प्रथम ने। ये लाल पत्थर से बना है और वास्तुकला की कलिंग शैली का एक उत्कृष्ट प्यारे साथियों उदाहरण है। कौन सी शैली का है? कलिंग शैली का प्यारे साथियों ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। प्यारे साथियों अभी भी कुछ बच्चों के लिए जबरदस्त ये ऑफर चल रहा है। 999 की जगह मात्र 399 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। 999 कहाँ 399, यानी सबसे कम न्यूनतम प्राइस इसकी कर दी गई है दीपावली के शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से और सभी टीम के सहयोगियों से जो है कम से कम मैंने प्राइस आपकी ला दी है। अब आप इस बैच को शीघ्र अतिशीघ्र ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसके बाद आपको ज्यादा मौका नहीं मिलेगा और आगे तैयारी करने के लिए भी समय सीमित है। तो आप अपने पैसों की बचत कर लीजिए। टेस्ट सीरीज इसमें भी आपकी बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। ये ऑफर 500 बच्चों के लिए निकाला था, कुछ बच्चों के लिए अभी भी सीट्स अवेलेबल है। बाद में कहोगे सर पेमेंट नहीं कर पाए, नेटवर्क का इश्यू था, तो बाद में मेरी भी नहीं चलेगी, आपकी भी नहीं चलेगी। ऐसे में आप अभी इसका फायदा उठा लीजिए। आप सभी प्यारे साथियों को थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। कमेंट करके बताना आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। आप सभी प्यारे साथियों को थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।